हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा HCF, छोटी से छोटी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या का HCF आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। हम पहले निकालेंगे 12 और 20 का। निकालते हैं 12 और 20 का। यहाँ पर निकालेंगे। एक लकीड़ा पार दीजिए। आपने LCM में देखा होगा, ये लकीरें सवाल के साथ बाँटी जाती हैं, पर ये जो बीच वाली लकीरें इसमें ये लकीरें हम सवाल के साथ नहीं खींचेंगे। ये लकीरें हम पहले ही खींच लेते हैं। पहले हम यहाँ पर संख्या बहुत छोटी लिखी जाती है इसमें, और जो 12 और 20 LCM में एक साथ लिखी जाती है, पर HCF में अलग अलग लिखेंगे हम। पहले हम 12 का निकालते हैं। आप अगर कहीं भी संख्या का फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो आप HCF का ही सहारा लेते हो, या एक मल्टीप्लर फार्मूला आता है, या आप उसका सहारा लोगे। पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे HCF का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लर फार्मूला सबको नहीं आता है। देखते हैं 12। आप इसमें जितनी छोटी संख्या लिख पाओ उतनी छोटी ही लिखो। 2 12 2 = 6। हमने 6 लिख दिया है। अब 6 3 से भी कट रहा है, पर 2 से इस समय कट रहा है, तो हम 2 से फिर काटेंगे। और अब 3 आया है, तो 3 से कट रहा है, तो हम 3 से काट देंगे। 1। इसमें ज़्यादातर बच्चे टेबल पढ़ते हैं, पर इसमें हम टेबल नहीं पढ़ेंगे। अब एक अलग ऐसे ही हम 20 का भी निकालेंगे, कि हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। उस तरफ ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, अभी आगे तो गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे। 20 2 से काटेंगे। 2 1 = 2 और 2 0 = 0। आप इसमें केवल टेबल नहीं पढ़िए, आप इसको काटना सीखिए, टेबल मत पढ़िए। अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो ये टेबल का सवाल आपका गलत हो सकता है। आप इसको काटना सीखिए। 2 से 5 10 को काटेंगे, 5 आएगा। अब 5 जो है ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना उससे कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 किसी से भी नहीं कट रहा है, तो हम 5 को 5 से ही काटेंगे। 5 1 = 5 कट गया। 2 2 2 2 5 2 2 3 यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हम 12 का लिखेंगे, फिर 20 का लिखेंगे। 12 का है पहले 2, फिर यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, मतलब कि इंटू। 2 × 2। हम ऐसे इसको भी 2 × 2 में लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। चलिए हम पहले लिख लेते हैं। हमने इतना लिख लिया है। फिर 2 × 2 2 × 3। और जो ये संख्या होगी, ये संख्या हम इसी के नीचे लिखेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं। लिख ली है। और अगर आप इसे कॉपी में लगा रहे हैं तो इस पे ऐसे घेरा बना दीजिए, जैसे कि हम
ये बना रहे हैं। और आप ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं या किसी और चीज़ में लिख रहे हैं तो इस पर घेरा मत बनाइए, आप वैसे लिख लीजिए। जो जो अंक सामने एक ही हो आपको वही लिखना है। ये 3 और 5 है, इसमें हमने क्यों नहीं पा रहा घेरा, क्योंकि ये यहाँ पर 3 3 होना चाहिए या 5 5 होना चाहिए, इसलिए ये मिल नहीं रहा है। यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो इसका 2 इंटू 2 लिखेंगे। 2 1 ये गलत हो गया, इसको ये A1 2 ये जो 2 बार 2 लिखा गया है इसको हम 1 में लिखेंगे, इसको भी, क्योंकि हमने इस पर घेरा कर दिया है। और अगर आप वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इस पर घेरा मत कीजिए, मैंने आपको बताने के लिए इस पर घेरा किया है। अब इसको हम 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए। तो इस सवाल का आंसर आया है 4। और इस सवाल को आप एक और मेथड में लगा सकते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लें, फिर इसको लगाते हैं, मतलब कि भाग विधि से, डिवाइडेड मेथड, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हम इसको डिवाइडेड मेथड से लगाएंगे, यानी कि भाग विधि से। चलिए हम लगाते हैं भाग विधि से। ये 12 और 20 को हम पहले भाग देंगे। चलिए हम ये भाग दे रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं। 12 से 20 को ट्वेल्व 1 जा 12, क्योंकि अगर 12 2 जा 24 होता है, 24 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 12 1 जा 12 ले जाएंगे। और ये डिवाइडर मेथड होता है। मैंने आपको एक को चेक करने को वाला बताया है, तो आप इसको चेक नहीं करें, क्योंकि अगर आप इसको चेक करेंगे तो आंसर गलत आएगा, तो आप सवाल समझ लेंगे कि ये गलत है। इसको आप चेक ना ही करें तो अच्छा है। 12 1 सा 12 हमने लिख लिया है। अब हम इसको घटाएंगे। यहाँ पर 0 है। अगर ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो तो हम यहाँ से 1 ले आएंगे और यहाँ पर 10 कर देंगे, तो मतलब ये हो गया 10। ये 10 है, 10 में अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8। अब यहाँ से हम 1 ले गए हैं तो यहाँ पर 1 ही बचा, तो 1 1 को अगर आमने सामने एक ही संख्या हो तो नीचे हो जाएगा 0। और मैंने एक और भाग आप लोगों को बताया था जिसमें मैंने यहाँ पर 0, आपको यही संख्या उतारने। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या हो नीचे से तभी, अगर नीचे 0 यहाँ पर बड़ी संख्या हो तभी आप उतारें, नहीं तो बगल से हासिल ले लें, नहीं तो सवाल गलत है। लिए हम ये 8 बचा है तो 8 से 12 को भाग देंगे। 8 से 12 को 8 1 जा 8। बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा, अगर 12 में आप 8 घटा रहे हैं तो बचेगा 4, और 4 लिख देंगे। अब हम 4 बचा है तो 4 को 8 से भाग देंगे। फोर 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 लिखेंगे और यहाँ पर 8 तो हो जाएगा 0। जब तक ये कट ना जाए आप इसको बढ़ाते लीजिए, आप इसको बढ़ाते जाइए और जो ये संख्या होती है इसको इससे गुणा करते जाइए। तो ये हो गया HCF बराबर क्या है 4। आप आंसर इसे समझते होंगे पर HCF में ही आंसर माना जाता है।
HCF बराबर 4। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके ढेर सारे प्यार के साथ, और आप हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।